अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। खबर शामिल करेंगे तलागंग से। तलागंग में कादियानियों ने मुसलमानों की तरह अपनी रवायतें अपनाना शुरू कर दी। नवीद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला तलागंग तहसील लावा के गांव पचंदन, जहां पर कादियानियों ने अपनी तमाम रवायात मुसलमानों की तरह अपनाना शुरू कर दी, जो आईन पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। ये बात सुनने ही तहरीक लब्बई की मुकामी क़यादत मुतहरिक हुई। 24 घंटों का अल्टीमेटम देकर तमाम रवायात खत्म करने की तजवीज पेश की। दौरान कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात शुरू हुए, जिसमें तहरीक लब्बई के कारकुनों को फतह हुई। पहली कामयाबी कादियानी इबादतगाह के मीनार गिरा दिए गए। जिन कादियानियों ने जुम्मा पढ़ाया उनके खिलाफ FIR होगी। पुलिस कोर्ट में कादियानी इबादतगाह को सील करने में हमारी मुआवनत करेगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की 5 रुकनी कमेटी रजिस्टर्ड होगी, जो कादियानियों के बारे में मामला देखेगी। सांगर से बताएं कि सांगर में पुलिस और रेंजर ने फ्लैग मार्च किया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक SHO गुलजार अली मरी की क़यादत में रेंजर्स और पुलिस का फ्लैग मार्च सांगर में अमन अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने और अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए SHO गुलजार अली की क़यादत में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयारी का मुजाहरा किया जाए। फ्लैग मार्च के दौरान शहरियों को अमन अमान की बहाली के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। मामू कांजर में औलाद के हुकूक के मौजू पर खिताब किया गया। उमर दराज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मिनहाज अल कुरान इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम दरस अरफान अल कुरान का सिलसिला आज 5वें रोज भी रियाज पैलेस बंगला रोड में जारी रहा, जिसपे मजहबी स्कॉलर इलामा अदनान वहीद कासमी ने औलाद के हुकूक के मौजू पर खिताब किया, करते हुए कहा कि जिस तरह अल्लाह ने कुरान में औलाद पर वालिदैन के हुकूक पर जोर दिया है, इसी तरह साहिब कुरान ने वालिदैन पर न सिर्फ औलाद के हुकूक की ताकीद फरमाई है, बल्कि इसका अमली नमूना भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि वालिदैन पर अपनी माली हैसियत के मुताबिक औलाद की बेहतरीन परवरिश और तरबियत लाजमी है। उन्होंने कहा कि मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली ने अगर नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ा तो वो आप रजा की वालदा माशता की तरबियत थी, जिन्होंने बचपन में गोद में लिए हर लम्हा कुरान की तिलावत की। उन्होंने कहा कि बच्चों के अच्छे नाम रखना भी वालिदैन के प्राइस में शामिल है। बच्चों के नामों में इंतखाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमीन के नामों की निस्बत से किया जाए। नामों की इंसानी शख्सियात पर असरात मुरतब होते हैं। खानपुर से बताएं कि खानपुर में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर में पसंद की शादी जुर्म बन गया। लड़के के रिश्तेदारों ने नौने हत्ते जोड़े का जीना दोबर कर दिया। शादीशुदा जोड़े का कार्रवाई करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। खानपुर में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सबा बीबी ने बताया कि मैं बालिग हूँ और अपनी जिंदगी का फैसला करना मेरा हक है। मैंने रफीक से पसंद की शादी की है। मेरे रिश्तेदारों ने हमारा जीना मुश्किल बना दिया। उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदारों ने मेरे शोहर और उसके दीगर रिश्तेदारों पर थाना सदर खानपुर में झूठे अगवा का मुकदमा भी दर्ज कराया, जो मैंने अदालत में बयान दिया और खारिज हो गया। हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और आए रोज हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। DPO रीमिया खान DSP खानपुर से गुजारिश है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। घोटकी शहर में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। अब्दुल खालिक की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी शहर में चोरी डकैती की वारदातें तेजी से जारी हैं। ईद नजदीक आते ही चोर शहर के अंदर बाहर लूट मार मजीद बढ़ गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज लेडी मार्केट में दीवान पपुराम के कपड़े की दुकान पर से कई दर्जनों कपड़े अपनी महारत से कपड़े चोरी करके ले गए, जिसकी फुटेज NN24 न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें चोर चोरी करते साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये मालूम हो रहा है कि चोरों की एक गैंग है जो जिला घोटकी के मुख्तलिफ दुकानों से चोरी करते हैं, जो कि अभी तक कानून की आंखों में धोल झोंक कर लूट मार कर रहे हैं और अभी तक पुलिस चोरों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही। मीरपुर आजाद कश्मीर में ट्रैफिक हादसा पेश आया। सैफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अनीली पुल पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। ट्रक की ब्रेक फेल होने से कार ट्रक के नीचे दब गई। कार ड्राइवर मौके पर डेथ हो गई और खातून और बच्चा जख्मी हो गया, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लोधरा में शहीद पुलिस लाइन में इम्तिहान लिस्ट 1 का इनेकाद किया गया। बशीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में महकमाना इम्तिहान लिस्ट A का इनेकाद किया गया। जिला लोधरा में महकमाना इम्तिहान लिस्ट A में 26 इस्लामियों के लिए 72 पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। DPO कामरान मुमताज इम्तिहान के चेयरमैन, जबकि मेंबरान में DSP सदर सर्कल खालिद जावेद, DSP करोड़ पक्का रियाज अहमद फयाज, DSP दुनियापुर महर इसाक सयाल और DSP लीगल फरहद रसूल शामिल थे। इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले 3 साल सर्विस तजर्बा और 37 साल से कम उम्र अफसरान शामिल हुए। इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारों का परेड और इंटरव्यू भी किया गया। इम्तिहान में कामयाब 26 उम्मीदवारों की लिस्ट DPO ऑफिस के बाहर अवेसा कर दी गई।
चढ़ोई से बताएं कि कॉलेज ग्राउंड कॉलेज वालों की मलकियत है, इस पर कब्जा करने की कोशिश ना की जाए। सैफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज ग्राउंड कॉलेज की मलकियत रकबा है, इस पर प्राइवेट बिल्डिंग के किरायादार बार बार कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। इंतजामिया खामोश लम्हा फिक्र है, इनको ना रोका गया तो ग्राउंड के इर्द गिर्द तमाम बिल्डिंग मकान अपने नए रोड तमीर करेंगे। ऐसे में ये चढ़ोई का वाहिद ग्राउंड खत्म हो जाएगा। इंतजामिया इस पर फौरी एक्शन ले। टंडो आदम में सूर्या बादशाह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। शाहनवाज खासखेली की रिपोर्ट के मुताबिक वतन या कफन का नारा लगाकर अंग्रेजों को जनूबी एशिया से निकालने वाले शहीद सबकतुल्लाह शाह मरूफ सूर्या बादशाह की बरसी के मौके पर न्यू अलीगढ़ कॉलेज टंडो आदम में सूर्या बादशाह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस से कॉलेज के प्रिंसिपल में मुबीन वसान, नामवर अदीब उस्ताद, निजामाती सिंध पाक तहरीक के सरबराह शाहजहां जुनेजो, मुस्लिम लीग पे के रहनुमा डॉक्टर कंबर अली मरी, मारूफ सहाफी वफा रजा बलोच और दीगर ने भी खिताब किया। मुकर्रिरीन सूर्या बादशाह की जिंदगी और जद्दोजहद पर रोशनी डालते हुए कहा, उन्होंने वतन की आजादी के लिए समारश के खिलाफ डटकर मुकाबला किया और अंग्रेज सरकार को नाकों चने जबवा दिए। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सम्राट ने सूर्या बादशाह को आजादी की जद्दोजहद से बाहर रखने के लिए उन्हें मुख्तलिफ इनामात और खुतबात की पेशकश की, लेकिन सूर्या बादशाह ने अंग्रेजों को दो टोक जवाब देते हुए कहा, हमारे लिए पागरों का खिताब ही काफी है। गोडकी में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। खालिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक जिला गोडकी में चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करने होंगे। जिले के संतों में मजदूर कोटा पर कितना अमल हुआ, महकमा लेबर रिपोर्ट फार्म करेगी। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में डिस्ट्रिक्ट कमेटी लेबर, चाइल्ड लेबर और इंसानी स्मगलिंग के मुतालिक इजलास मुनक्किद हुआ। महकमा FIA, पुलिस लेबर, सोशल वेलफेयर, वुमेन डेवलपमेंट के अफसरान समेत समाजी तंजीमों में शिरकत की और जिले में इंसानी स्मगलिंग के रोकथाम की रिपोर्ट में तहम मुतल्लिका इदारों को सरगर्म रहना चाहिए और इनके गुनहोने कारोबार में मुलविस माफिया को आसानी स्मगलिंग का मौका न मिल सके। शुजाबाद से बताएं कि कमिश्नर मुल्तान ने आमिर खान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मोहम्मद हाशिम की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने शाकिर शुजाबाद की रिहाइशगाह पर जाकर उनसे मुलाकात की, उनकी अयादत की। उन्होंने कहा कि शाकिर शुजाबादी की अदबी खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। शाकिर शुजाबादी अदब के हवाले से इस खत्ते की पहचान है। शाकिर शुजाबादी के इलाज के लिए भी भरपूर कोशिश की जा रही है। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि जिला इंतजामिया ने गोदाम पर छापा मारकर चीनी बरामद कर ली। मोहम्मद सलीम जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया ने न्यू सब्जी मंडी के करीब वाक़िया गोदाम पर छापा मारकर 600 बोरी चीनी बरामद कर ली, जो कि खुफिया तौर पर जखीरा की गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर डेरा इस्माइल खान ने कार्रवाई करते हुए गोदाम को मौके पर सील कर दिया। जखीरशुदा चीनी का रिकॉर्ड महकमा खुराक को डिक्लेयर नहीं किया गया और खुफिया तौर पर छुपाई गई थी। जिला इंतजामिया की जानिब से जखीरानंदोज के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ऐसे इकदाम जारी रहेंगे। लाड़काना से बताएं कि SSP लाड़काना ने साइलिन से मुलाकातें की। जाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक SSP लाड़काना जनाब अहमद चौधरी साहब PSP QPM के लिए अपने दफ्तर में दरखास्तगारों और साइलिन से मुलाकातें की। मुलाकात करने वालों में सोशल सोसाइटी के नुमाइंदान, मीडिया पर्सन और वुकला हजरात समेत दीगर शामिल थे। जनाब SSP साहब लाड़काना ने दरखास्तगारों और साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। जनाब SSP लाड़काना ने मसूल शुदा शिकायत को दरखास्त की इंक्वायरी कराने के अहकाम भी जारी किए। हैदराबाद से बताएं कि ईद के करीब आते ही शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली अहमद राजपूत से। जी अली अहमद राजपूत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा खत्म होने जा रहा है। हैदराबाद के बाज़ारों में खास ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद शाही बाज़ार में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार कहलाता है। यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हुए लोगों का कहना है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ईद की तैयारी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आए हम इनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं इस हवाले से। महंगाई तो इतनी है कि तनख्वाह जो हमारी 15,000 रुपये है, वो 15,000 में ना तो बच्चों की खरीदारी हुई है, ना वाइफ की खरीदारी हुई है। क्या करें, यहाँ बाज़ार में आने से पहले ही सोचते हैं कि बाज़ार जाना है नहीं जाना, और यहाँ आते हैं तो इतनी लूटमार होती है कि पूरा ही नहीं कर पाते किसी का कुछ सामान। मजीद जो है ना कर्जा लेने पड़ता है, फिर ना कर्जा मिलता, ना कोई परेशानी, ना अखराजात घर के पूरे होते हैं, ना खरीदारी बच्चों की पूरी कर पाते हैं। बैठ जाते हैं सुकून से, भाई एक आधा सूट लेकर क्या करें। आप देख रहे हैं बाज़ार के हालात अभी ऐसे ही लगे हुए हैं कि सन्नाटा हो रहा है। कस्टमर आ रहे हैं और देखकर बस विज़िट करके जा रहे हैं। और बस महंगाई के हवाले से इतनी महंगाई हो गई है कि जो इंसान पहले एक 5,000 का ड्रेस ले सकता था ना, अब वो 5,000 का ड्रेस नहीं आ रहा है उसके लिए, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। गरीब आवाम कैसे ख़रीद सकती है 5,000 का ड्रेस? गरीब आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि गरीब आवाम के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए हर चीज़ के अंदर। ऊपर की पोजीशन बिल्कुल नहीं है। आवाम बेचारी इतनी हो गई है बहस के, दिल तो सबका चाहता है कि 4,500-6,000 रुपये का सूट पहने, मगर वो ले नहीं सकती है।
हम तो देखते हैं हमारे पास बड़ी बड़ी लेडीसें आती हैं, वो बेचारी खामोशी से ले जाती हैं, जो बंगलोज में रहती हैं, जो गरीब आती हैं बेचारी देखती रह जाती हैं। वो कहाँ से ले पाएंगी? वो उनका अपना घर का गुजारा ही सही तरह नहीं हो पा रहा, वो बेचारी फ्रूट लेंगे खाएंगे। इस टाइम कारोबार की पोजीशन ये होती थी कि हमें 1 मिनट के लिए सांस लेने की भी पोजीशन नहीं होती थी, हम सांस लेने के लिए भी सोचते। मगर अभी कारोबार आप देख रहे हैं सारे सन्नाटा है। आप जिस शॉप पे भी जाएंगे, हम सिर्फ रेशम बाजार की बात नहीं कर रहे, हैदराबाद के जिस बाजार में अगर आप जाएंगे वहाँ पर आपको दुकानें खाली मिलेंगी, कस्टमर आपको नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा ये गुजारिश है गवर्नमेंट के, महंगाई के खिलाफ कौन बोले? महंगाई के खिलाफ कोई आवाम आवाज़ नहीं उठाती, आवाम खुद बेहिस है, आवाम खुद बाहर नहीं आती। महंगाई के खिलाफ आवाम को खुद को बाहर निकलना पड़ेगा। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी आ जाए, गवर्नमेंट किसी का भी कुछ नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, ये थे खरीदारी के लिए आए हुए श्री, जो काफ़ी ज़्यादा महंगाई की वजह से शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।